दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से जुड़ा हुआ अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास पर बात करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों पर बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई समितियों पर बात करेंगे। भारत का संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और यूपी पुलिस हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेड जूनियर असिस्टेंट कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूपी आरओ एसएससी रेलवे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू करेंगे आज का ये बेहतरीन टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का परिचय क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय शासन की एक प्रणाली है जो गांवों में स्वशासन को सक्षम बनाती है। देखिए, गांव में जैसे आप प्रधानी का चुनाव देखते होंगे, फिर आप जिला पंचायत का चुनाव देखते होंगे, ये सब क्या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होता है। बीडीसी का चुनाव देखते होंगे, तो गांव में स्थानीय स्वशासन यानी कि गांव के लोगों के पास भी गांव के कुछ जरूरी चीजों पर वहां के लोगों का अधिकार हो, वहां के लोगों का स्वशासन हो, गांव की छोटी मोटी समस्याओं को स्वयं सही कर सकें, उसके लिए विधायक और सांसद के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था का काम शुरू किया गया था और गांव के स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय शासन की एक प्रणाली है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना। यही सब मैंने आपको बताया है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य है गांव का विकास करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अब गांव का प्रधान होगा तो उसको पता होगा कि गांव में नाली कहाँ खराब है, गांव में सड़क कहाँ खराब है, गांव के किस चक रोड पे मिट्टी पड़नी जरूरी है। तो वो गांव का प्रधान वहां पर वो कार्य करवा सकता है और गांव की समस्याओं को तत्काल खत्म कर सकता है। जिन गांव में ऐसा समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, कहीं ना कहीं वहां पर गांव के प्रधान और गांव के लोग ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा नेता चुना, जैसा प्रधान चुना, वैसे ही कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप पंचायती राज व्यवस्था का परिचय समझ सकते हैं। कई गाँव ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे प्रधान चुने और वहां पर बहुत ही अच्छे, शहरों से ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो गई। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। यह भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही भारत में ग्राम सभाएं और पंचायतें प्राचीन समय से ही विद्यमान रही हैं। ब्रिटिश काल में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। आपसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी भारत में, तो सही उत्तर हो जाता है आपका लॉर्ड रिपन ने 1882 में। स्वतंत्रता के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में सबसे पहली पंचायत की स्थापना की गई नागौर जिले में। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में सबसे पहली पंचायत की स्थापना की गई नागौर जिले में। प्रमुख समितियां और उनकी सिफारिशें क्या हैं, इनके बारे में एक बेहतरीन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता की समिति की, जिसकी रिपोर्ट 1957 में आई थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति 1978 में, जिसने 2 स्तरीय प्रणाली मंडल पंचायत और जिला पंचायत की सिफारिश की। इन्होंने ग्राम पंचायत को खत्म कर दिया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी इन्होंने की थी, लेकिन इनकी ये बात नहीं मानी गई। फिर एक और समिति बनाई गई 1985 में, जिसकी रिपोर्ट आई GVK राव समिति। पंचायतों को अधिक शक्ति और संसाधन प्रदान करने पर जोर दिया गया कि पंचायतों के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए और उनके पास अधिक संसाधन होना चाहिए। फिर आती है LM सिंघवी समिति 1986। इन्होंने कहा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। तो चौथी और पहली की सिफारिशें लागू की गई। ठीक है, अशोक मेहता समिति की भी आप आधी सिफारिश लागू करने की बात कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इन्होंने भी की थी। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की प्रणाली की बात की थी, तो वहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी।
पहला था मंडल पंचायत और दूसरा था जिला पंचायत। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति 1957। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की इन्होंने सिफारिश की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और इसी को भारत में स्वीकार किया गया। अब संविधान में क्या प्रावधान है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचायती राज व्यवस्था की दृष्टि से। भाग 9 संविधान में पंचायतों के लिए एक अलग से भाग जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ पंचायती राज संस्थाओं के संगठन, चुनाव, शक्तियां और जिम्मेदारियां जिसमें वर्णित थी। 3 स्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो 3 स्तरीय ढांचा स्वीकार किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक संविधान में पंचायतों के लिए एक अलग भाग जोड़ा गया था। अनुसूची 11 जोड़ी गई थी इसी संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 29 विषय सूची थी जो पंचायतों को सौंपे गए थे। तो 29 विषयों पर पंचायतें कानून बना सकती हैं, नियम बना सकती हैं और उनको लागू करवा सकती हैं। पंचायती राज की विशेषताएं क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चुनाव जो होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा यहाँ पर की गई है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों की अनुशंसा के लिए अनुच्छेद 243 झ में। राज्य चुनाव आयोग की भी स्थापना की गई है पंचायत चुनाव की देखरेख के लिए अनुच्छेद 241 के में। अब बात करेंगे पंचायती राज की चुनौतियां क्या है। वित्तीय संसाधनों की कमी। जो पंचायती राज है वो पूर्ण रूप से सरकारी पैसे पर निर्भर होता है, वो उनके पास खुद की आय नहीं होती है। वैसे प्रावधान है उन 29 विषयों में कि ग्राम में जो दुकानें हैं उन पर टैक्स लगा सकते हैं, हाउस टैक्स लगा सकते हैं, गांव में वाटर टैक्स लगा सकते हैं, सफाई टैक्स लगा सकते हैं। ऐसे नियम बनाए गए हैं, उसमें विषय रखे गए हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी इतनी गरीबी है कि उन पर टैक्स नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता। तो ग्राम में जो प्रधान बनता है, जो जिला पंचायत सदस्य बनता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, तो उसमें प्रशिक्षण की काफी कमी है। हर कोई उतना शिक्षित नहीं है। तो जो पंचायती राज की चुनौतियां हैं उनसे वो सही से लड़ नहीं पाते हैं और जो उनके दायित्व हैं उनका भी सही से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साथ समन्वय की कमी। जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार होती है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय की कमी हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र सरकार अपनी काम करेगी तो वो अपना फोटो लगाएगी, राज्य सरकार ऐसा करने नहीं देती है। बंगाल में कई बार देखा गया है, वहां पर ऐसा विरोधाभास देखने को मिला है। कुशल शासन और पारदर्शिता का अभाव। तो कुशल शासन की भी कमी है क्योंकि यहाँ पर उतने शिक्षित लोग नहीं होते हैं और पारदर्शिता का भी अभाव आपको देखने को मिलता है। तो लेखपाल और वीडियो अपने स्तर पर जाते हैं तो वहां पर भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। वो ऊपरी कमाई के चक्कर में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा उत्पीड़न हो जाता है कभी कभी। अब निष्कर्ष क्या आता है, हमारी पंचायती जो राज व्यवस्था है भारत में ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में पंचायती राज महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर सुधार और संसाधनों की आवश्यकता है। ठीक है, निरंतर सुधार हर चीज में होने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति में होने की आवश्यकता है, जो लगातार सुधार करता जाएगा। परफेक्ट कोई नहीं होता है, कोई भी चीज हमेशा परफेक्ट नहीं रहती है। ठीक है, सर्दी में धूप आपको पसंद आती है, गर्मी में छांव आपको पसंद आती है, ये प्रकृति का नियम है। हर लगातार सेम चीजें परफेक्ट नहीं रह सकती हैं। तो समय के साथ परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता जाता है, निरंतर सुधार करता जाता है, वो सही मायने में आगे बढ़ता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है और यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इतिहास, संवैधानिक प्रावधान और समितियां, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण थी। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। लॉर्ड रिपन बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा की थी। ठीक है, ML संघवी ने जो संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी और जो 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में आया था उसकी भी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी है। तो ये जितना
जितना भी महत्वपूर्ण चीज थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इन चीजों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से सुना होगा। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा अच्छी तैयारी करवाई जाती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी SSC पेट, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपी ROA, SSC रेलवे आदि की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।